मीन राशि वालों, मित्रों, वर्ष 2026 का पहला महीना यानी जनवरी का महीना आपके लिए इतना लकी टाइम साबित होगा। समझ लें, यही बात कहेंगे कि खुशी से आंसू निकल आएंगे। आपका अब बदलेगा इतिहास, क्योंकि इस महीने कई ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम और एकादश पर रहेगी। इतनी अच्छी स्थिति कि एकादश और पंचम एकदम मजबूत रहेगा और अपने आप में ये दोनों बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस भाव पर जब ग्रहों की प्रभाव होते हैं, अशुभ ग्रह भी होते हैं तो वो शुभ प्रभाव देते हैं, और जब शुभ ग्रह हो तब तो कोई कहना ही नहीं है। तो ये जो समय आपका रहने वाला है शुभ ग्रहों के बेहतर प्रभाव, वो भी शुभ भाव में, ये महीना जनवरी का महीना ज़बरदस्त आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो आपका इतिहास बदल कर रख देगा। ये याद रखिएगा, आपको ऐसी खुशखबरी देने वाला है, कुछ ऐसी खुशखबरी प्राप्ति कराएगा, देगा, जिससे आपके खुशी से आंसू निकल आएंगे। क्योंकि जो स्थिति इस महीने बन रहे हैं वो अत्यंत शुभ और सफलता देने वाला कहा जा सकता है। तो चलिए विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं, बताते हैं। सबसे पहले तो ग्रहों के क्या स्थिति रहेगी वो समझ लीजिए। सबसे पहले मित्रों, जो ग्रह आपकी राशि में रहेंगे वो हैं शनि। शनि के बारे में समझ लीजिए। शनि की 7.5 आप पर चल रही है, हल्के में कुछ भी ना लें। और ऐसा भी नहीं है कि शनि की 7.5 से आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। केवल थोड़े संभल कर रहना है। जिन बातों को हम बताने वाले हैं उन बातों पर गौर करें, ध्यान रखें, तो आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी, परेशान होने की बात नहीं रहेगी। इसलिए मित्रों, ये समझ लीजिए कि आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। केवल थोड़े शनि से संबंधित जानकारी रखें जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि शनि की स्थिति जो रहेगी वो आपकी राशि में शनि रहकर आपके तृतीय भाव को तृतीय दृष्टि से, सप्तम भाव को सप्तम से और दशम भाव को दशम दृष्टि से देखेंगे। तो इससे जॉब भी प्रभावित करेंगे और दाम्पत्य जीवन भी, और आपके तृतीय भाव को प्रभावित करके कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी देंगे। तो चलिए हम आपको आगे बताएंगे। अभी आगे और ग्रहों के बारे में समझ लीजिए। राहु द्वादश भाव में हैं, केतु इस समय छठे भाव में एक दूसरे के सामने मौजूद हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय चौथे भाव में हैं। और अच्छी बात तो यह है कि जहां शनि देख रहे हैं, शनि जहां नुकसान कर रहे हैं, गुरु वहां आपको बचा रहे हैं। क्योंकि दशम भाव पर शनि की दृष्टि है, दशम दृष्टि, और दशम भाव पर शनि की जो गुरु की दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। ये बहुत अच्छा आपके लिए है। बाकी गुरु द्वादश भाव पर भी दृष्टि बनाए हुए हैं, अष्टम भाव पर भी। हम आपको खुल कर सब बता रहे हैं, एक बार में सारा जानकारी देंगे। बुध जो है वो 17 जनवरी को आपके लाभ के घर में आ जाएंगे और पंचम भाव को देखेंगे। इससे पहले बुध जो है वो आपके दशम भाव में होकर चौथे भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं। चौथे भाव में बैठे कौन हैं? चौथे भाव में है मौजूद देवगुरु बृहस्पति। तो 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच सारे परिवर्तन, जो मुख्य बड़े परिवर्तन है वो होंगे। जैसे 13 जनवरी को शुक्र का परिवर्तन होगा जो आपके लाभ के घर में आके पंचम भाव को देखेंगे। 14 जनवरी को सूर्य का परिवर्तन होगा। 16 को मंगल का, और बुध 17 को। तो ये सारे ग्रह आपके लाभ के घर में आ जाएंगे। उससे पहले दशम भाव में रहेंगे और चौथे भाव को देखेंगे। मतलब ये महीना ज़बरदस्त आपके लिए फ़ायदा देने वाला, क्योंकि चौथे और पंचम, साथ साथ दशम और एकादश, इतना केंद्र भाव पर रहने वाले ग्रहों का प्रभाव गजब का होगा। तो सबसे पहले तो मित्रों हम चर्चा करते हैं आपके जॉब के बारे में, क्योंकि जॉब के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इसलिए सबसे बड़ी खुशखबरी जॉब के लिए ही है। जो लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, आप इस समय थोड़ा समय ज़रूर निकालिए। क्योंकि घरेलू काम के साथ साथ थोड़ा समय निकाल लेते हैं तो आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हम आपको आने वाला समय, फ्यूचर तो आने वाला ही को कहते हैं, तो मेरा मतलब यह है कि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है। जॉब का इतना अच्छा समय है कि दशम भाव मजबूत जब रहता है तो जॉब की संभावना, उसमें भी मंगल, सूर्य, गुरु, इन अच्छे ग्रहों का साथ मिलता है तो जॉब की संभावना रहती है। तो आपके दशम भाव पर प्रभाव गुरु का है। और शनि को थोड़ा ठीक कीजिए। शनि को ठीक करने का मतलब हनुमान जी की पूजा कीजिए, शिव जी की पूजा कीजिए, जितना हो सके। शनि के मंत्र शाम के समय सूर्यास्त के बाद पढ़िए, शुद्ध होकर, पवित्र होकर, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके। इससे शनि आपके दशम भाव को प्रभावित जो कर रहे हैं उससे कष्ट कम होगा और नौकरी का चांस ज़बरदस्त हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा।
और जैसे ही आपके लिए हम तो ये कह सकते हैं कि इस महीने खुशी के आंसू निकलेंगे। जॉब की ऐसी कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, इतना आपको अच्छा लगेगा। आपके साथ साथ आपके परिवार में भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। आगे बात करें तो मित्रों, ये समय आपके प्रमोशन के लिए भी बहुत अच्छा कहा जा सकता है। जॉब कर रहे हैं तो जॉब में प्रमोशन का एकदम अच्छा चांस है, बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, एक बात और है कि सैलरी भी बढ़ सकती है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है। मतलब जॉब से संबंधित कई चीज़ों का आपके फेवर में बात बनने की संभावना है। भले शुरुआत में आपको लगे कि ऐसे कैसे हो रहा है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय रहने वाला है, जहां जॉब को लेकर बड़ी खुशखबरी प्राप्ति का योग है। आगे समझिए, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस में विस्तार का समय है, बिजनेस में सफलता प्राप्ति का समय है, बिजनेस प्राप्त में बहुत अच्छा लाभ। और एक बात आपको बता दें कि आपके इनकम तो निश्चित रूप से इस महीने बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा, 17 जनवरी के बाद, वैसे तो और पहले से ही, लेकिन 17 जनवरी के बाद आपके इनकम ज़बरदस्त बढ़ेंगे, जिससे आप खूब पैसे कमाएंगे, खूब धन कमाएंगे। इनकम आपका बहुत डबल ट्रिपल कह सकते हैं खूब बढ़ेगा, ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, आपके इनकम बहुत अच्छे हो जाएंगे, धन खूब बढ़ेगा। तो ये आपका बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है। आगे बात करें, कुछ नेगेटिव भी ध्यान रखिएगा, आगे बताएंगे, लेकिन अभी पॉजिटिव बात करें। संतान को लेकर भी ये महीना इतना अच्छा है, जैसे संतान से संबंधित कोई खुशखबरी प्राप्ति का योग, संतान के नौकरी आदि का बेहतर समय है। तो ये बहुत ही अच्छा समय आपका चल रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय स्वास्थ्य को लेकर, इस महीने में स्वास्थ्य को लेकर वैसे तो कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। केवल थोड़े से राहु की दृष्टि छठे भाव पर होने से कभी कभी मन आपका अशांत होगा, मन में बेचैनी होगी, कभी कभी कुछ सोचेंगे, करना चाहेंगे, लेकिन करने का मन नहीं करेगा, प्लानिंग करेंगे लेकिन आप सुस्त हो जाएंगे, दुविधा में रहेंगे, करें कि ना करें। कई तरह के मन में ख्याल विचार आपको परेशान करता रहेगा, तो मन आपका अशांत रहेगा। इसलिए जितना हो सके मेडिटेशन किया करें, योगा वगैरह किया करें, सब अच्छा होगा। आगे बात करें तो मित्रों, यदि आपने कर्ज लिया है तो इस महीने कर्ज से मुक्ति का भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। पैसे किसी को देकर अपने कर्ज से मुक्ति आप पालेंगे, इसलिए ये जो समय आपका रहने वाला है कर्ज से आपको मुक्त कर देगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपका इतना बेहतर लक है कि आप अपने मनपसंद का वाहन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीदने का भी समय है। जो लोग चाहते हैं वो उनका कल्याण होगा, मतलब उनका मनोकामना पूर्ण होगा। साथ साथ जमीन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, और या घर बनवा सकते हैं। इतने बड़े कह सकते हैं तरक्की के रास्ते इस महीने खुलेंगे कि आप अपने खुद का घर खरीद सकते हैं, खुद का ज़मीन खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि आप अपना घर बना सकते हैं, या बना चुके हैं तो गृह प्रवेश कर सकते हैं। मतलब ये महीना तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा करेगा जो आपके जीवन के लिए यादगार महीना साबित होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, किस्मत भी बहुत साथ देगा इस महीने। कहीं घूमने भी जाएंगे, 2-3 मतलब जगहों पर जा सकते हैं। वैसे तो घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन यह है कि घूमने का बहुत अच्छा कह सकते हैं कि आपका समय है, भ्रमण करने का समय है, यात्रा करने का समय है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है, जहां भ्रमण करने का आपको अवसर प्राप्ति होने वाला है। मित्रों आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें, इस समय आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की खरीदारी EMI पर करेंगे। कुछ EMI पर चीज़ों की खरीदारी करने का भी समय है। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर यदि पहले से EMI आप का पे कर रहे हैं तो इस महीने आप पूरा कर पाएंगे। इस महीने शायद आप कुछ ऐसी स्थिति में आएंगे जिसमें आपको एकदम से टेंशन फ्री हो जाएंगे, कुछ चीज़ों की खरीदारी आप करने वाले हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आप मांगलिक और धार्मिक कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा आस्थावान रहेंगे, आस्था आपकी जागेंगे, धर्म कर्म के प्रति आपकी इच्छा बढ़ेगी और इस समय धर्म कर्म में लगेंगे। भाइयों से संबंध आपके कहीं ना कहीं अच्छे होने की भी संभावना बन रहा है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, ईगो से काम ना ले। आपके ईगो के कारण ही आप परेशान होते हैं। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो समय आपका बहुत ही अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने जैसा सप्तम भाव पर दृष्टि हमने बताया शनि की, तो शनि आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो जीवन साथी से
थोड़े से अनबन होने की संभावना है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर नाराजगी होना, अनबन होना, ऐसी स्थिति भी बन रही है। तो ध्यान जरूर रखिएगा, जीवन साथी से अनबन ना हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो सब कुछ आपके लिए ठीक ठाक है। इस महीने आपको ऐसी कोई गलती नहीं करना है। साथ ही साथ इस महीने आप नए जगह पे जाएंगे। आपको नए जगह पे मतलब तीर्थ स्थल नहीं, अपने नए जगह पे या कोई ऐसे जगह पे जाएंगे जहां आपके परिवार हो, चाहे आपके सगे संबंधी के घर जा सकते हैं। साथ साथ मित्रों, इस महीने आपको बता दें कि आपके इनकम जो है वो बहुत ही अच्छे रहेंगे, बहुत ही बढ़े रहेंगे। इनकम धन जो है वो बढ़े रहने वाले हैं और इस महीने नए अकाउंट वगैरह खोलेंगे, इसलिए ये महीना आपके लिए इस मामले में बहुत ही अच्छा है। नए अकाउंट की शुरुआत होने की भी बहुत अधिक संभावना बन रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। अब आपको निगेटिव बातें जो हमने बताएं उसका ध्यान रखिएगा। जीवन साथी से अनबन होने की संभावना है। फिजूल खर्ची भी आप करेंगे दिखावे के कारण। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा आलस करेंगे, आलस के कारण काम बिगड़ेगा, काम रुकेगा। साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। मेंटली परेशान आप थोड़े रहेंगे, दुविधा में रहेंगे। किसी तरह का डिसीजन आप सही से नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहेगा उसी चीज़ को लेकर। विद्यार्थियों के लिए ये महीना गजब का है। समझ लें कि विद्यार्थियों के लिए ये महीना एक बेहतर महीना साबित होगा। अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का बहुत अच्छा महीना साबित होगा। मतलब ये समझ लें कि आप इस महीने बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे, या एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस में रहेंगे। प्रेम संबंध को लेकर भी ये महीना आपका बहुत अच्छा साबित होगा क्योंकि लव लाइफ, प्रेम संबंध आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप कहीं ना कहीं इस समय एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रेम बहुत बेहतर देखेंगे, बहुत लगाव आपका रहेगा, बहुत रोमांटिक होंगे। यहाँ तक कि आप लव मैरिज की बातें करेंगे, बड़े बड़े ख्वाब बुनेंगे, सपने देखेंगे और प्लानिंग भी करेंगे। और कुछ गलतियाँ भी आपसे होगी, ये ध्यान रखिए, गलतियों से बचें वरना परेशानी हो सकती है। जैसे कुछ लोग एक्स्ट्रा अफेयर में जा सकते हैं, कुछ लोग बाहरी लोगों से मित्रता प्रेम करके परेशान हो सकते हैं। तो ऐसे लोग थोड़े सतर्क रहें वरना आपकी गलती खुद में परेशानी का कारण बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। आपका ये महीना बहुत अच्छा हो, बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।